प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। अभी जहां कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करते ही मेघ राशि पर शनिदेव की जो साढ़े साती है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब शनिदेव की साढ़े साती अभी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर चल रही है, जबकि कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। ध्यान रहे, 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मेघ राशि पर शनिदेव की चढ़ती साढ़े साती यानी साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। वहीं मीन राशि पर मध्य साढ़े साती और कुंभ राशि पर उतरती साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 को सिंह राशि और धन राशि पर शनिदेव की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनिदेव की पनौती पंचमस्थ शनि जिस राशि से आते हैं, कहते हैं शनिदेव की पनौती, और ये भी अति कष्टकारी होती है, अत्यधिक संघर्ष देने वाली होती है, बहुत सावधानी का समय होता है। ये वृश्चिक राशि वालों पर अब शनि की पनौती प्रारंभ हो जाएगी। वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से मुक्त जरूर होंगे, लेकिन फिर भी शनि की पनौती से इन्हें सावधान रहना होगा। किसी प्रकार भी शनिदेव की पनौती साधारण ना समझें। बता दें, शनिदेव की साढ़े साती या ढैया ये सबके लिए खराब नहीं होती, सबके लिए संघर्ष देने वाली नहीं होती। ये कुछ सिखाने आती है, ये कुछ देने आती है तो कुछ लेने आती है। हमारे किए हुए प्रारब्ध कर्म जो पूर्व कर्म है उनका फल देने आती है। हमारे जो कर्म फल हैं, अब वो पाप कर्म है तो काट देती है, क्योंकि जो दंड देती है, जो संघर्ष कराती है, जो दुख देती है, हमारे पूर्व कर्म कटते हैं उसमें। इसीलिए शनिदेव को दंडाधिकारी या न्यायाधिकारी कहा गया है। इसमें डरने की बात नहीं है, हमें ध्यान ये देना है कि हम अब सुधर जाएं, संभल जाएं, अब सही मार्ग पर आ जाएं। हमें अच्छे कर्म करने हैं, जिससे आने वाली साढ़े साती हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि शनिदेव कभी कभी अच्छे कर्म करने वालों को अपनी दशांतर दशा साढ़े साती या ढैया में राजा बना देते हैं। इसलिए सबको खराब फल नहीं, अब भाई कर्म के अनुसार मिलता है। कोई अच्छे कर्म करता है तो उनकी उन्नति हो जाती है शनिदेव की महादशा या अंतरदशा में या साढ़े साती में, और कोई बुरे कर्म करता है तो शनिदेव उन्हें दंड दे देते हैं और नीचे गिरा देते हैं, अर्श से फर्श तक ला देते हैं और बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, अति संघर्ष दे देते हैं। इसलिए सावधान, कर्म से कोई नहीं बचा, देवी देवता भी नहीं बचे। इसलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए। उन लोगों के लिए शनिदेव विशेष कष्टकारी हो जाते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव चंद्रमा से किसी प्रकार की युति बनाए अथवा दृष्टि संबंध बनाए। जैसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो 3, 7 या 10। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनमें से कोई भी दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है अथवा शनि चंद्रमा की युति कहीं भी बन जाए, तो ऐसी कुंडली जिसकी भी है उनके लिए ये साढ़े साती हो या ढैया अति विचारणीय हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कष्ट अवश्य ही प्राप्त होता है। क्योंकि जिन स्थानों में ग्रह बैठते हैं वो हमारे कर्मों के द्वारा ही, जो हमने कर्म किए उनके द्वारा ही ग्रहों का स्थान निर्धारण किया जाता है। जन्म के समय वहीं पर हमारे जन्म के समय जो कुंडली बनाई जाती है वो ग्रह ऑटोमेटिक वहीं पर बैठ जाते हैं और उन्हीं के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। क्योंकि ज्योतिष को भगवान का नेत्र कहा गया है, इसलिए कहीं से ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। तो शनि चंद्र जो युति होती है इसे विष योग कहते हैं,
अब ये विष योग जब बन जाता है तो ये कष्टकारी हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम 2 बातें और बता रहे हैं कि जब शनि चंद्रमा एक साथ कहीं भी कुंडली में बैठे हों तो ये विष योग होता है, और यही अगर कहीं 6, 8, 12 इन भावों में जाके बैठ जाए तो अत्यधिक कष्टकारी हो जाता है। जबकि शनि और चंद्र की युति कहीं भी हो वो हमेशा मानसिक कष्ट अधिक देती है। शनि चंद्रमा से जहां विष योग बनता है वहीं शनि और चंद्रमा की इस युति को वैराग्य योग भी कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शनि चंद्रमा युति से परेशान होता है, दुखी होता है, तो अत्यधिक उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। अब बहुत से लोग जो भक्ति की लाइन में चल रहे होते हैं, अगर ये युति है तो संसार को, माया मोह को छोड़ करके परमात्मा में लीन होने की बात ही नहीं करते, उस तरफ बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। इसीलिए शनि चंद्र की युति को वैराग्य योग भी कहा गया है। किसी प्रकार भी इस युति को हम खराब नहीं कहेंगे, बस हमें अपने मार्ग पर ध्यान देना है कि हमें अच्छे मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, तो हम परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं और इस युति का हमें अमृतमयी फल प्राप्त होता है। आ जाते हैं राशियों पर। जिन राशियों पर शनिदेव की 7.5 और जिन राशियों पर शनिदेव की ढैया चलती है उनके बारे में कुछ बातें, केवल साधारण बातें यहां पर हम बता रहे हैं, उन्हें समझ लीजिए। क्या उपाय करना है उसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले शनि की 7.5 मेघ राशि पर शुरू हो रही है, तो मेघ राशि वालों को जल्दबाजी से बचना होगा। बिना मतलब का कोई भी खर्च ना करें, क्योंकि इनको जब भी समस्या आएगी तो सबसे ज्यादा इनका खर्च ही ऐसा होगा कि जिससे परेशान हो जाएंगे, और जब खर्च बढ़ेगा तो परेशान होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पैसे आय कम होगी और व्यय अधिक होगा। ये ध्यान रहे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो निश्चित ही तुम्हारा नुकसान होगा ही होगा। मेघ राशि वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें। उग्रता, लड़ाई झगड़े, इनसे बचें। अगर कहीं भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बने तो वहां से हट जाएं, ना करें। वहीं मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 अत्यधिक कष्टकारी होगी, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगी। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर सचेत रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो स्वास्थ्य ही सबसे पहले खराब होगा। और पेट के लिए विशेष करके अगर कोई पुराना रोग चल रहा है तो सावधानी बरतें। हर चीज में योग करें, व्यायाम करें, थोड़ा टहले घूमें और परमात्मा का भजन या नाम जप करें। इससे मीन राशि वालों को बड़ी सुरक्षा प्राप्त होगी। और मीन राशि वालों को अपनी सुरक्षा के लिए करना होगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए थोड़ा अधिक कष्टकारी है। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं जो भी बातें, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। मैं यहां डराने की बात नहीं, जो बात शास्त्रोक्त है वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मीन राशि वाले सावधान रहें, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए संघर्ष अधिक रहेगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक सचेत रहें मीन राशि वाले। और कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी बरतनी होगी। किस चीज की? केवल वाणी की। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, वाणी पर नियंत्रण रखें। और वैसे कुंभ राशि वालों को अधिक चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतरती 7.5 है और कुछ और भी ऐसे योग बन रहे हैं जो कुंभ राशि के लिए अच्छे हैं। इसलिए कुंभ राशि, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, भाग्यशाली राशियों में कुंभ राशि और सिंह राशि भी है। सिंह राशि पर चूंकि ढैया प्रारंभ होगी और कुंभ राशि की उतरती 7.5 है, इसलिए इन दोनों राशियों को ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई और ऐसे योग हैं जिससे इनको लाभ भी मिलेगा और जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की ताकत भी अन्य ग्रहों के द्वारा इनको मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए अधिक चिंता का विषय नहीं है, बस केवल वाणी पर नियंत्रण रखें और ध्यान रखें। पारिवारिक स्तर केवल गड़बड़ यानी मतभेद रह सकता है, दिक्कतें रह सकती हैं। अब जाते हैं सिंह राशि पर।
सिंह राशि पर आलस न करें, जल्दबाजी न करें, सबसे प्रेम करके चलें, अहम की भावना दूर कर दें, क्योंकि ये स्वभाव होता है सिंह राशि वालों का अहंकार, शेर का स्वभाव कि हम राजा हैं। तो अहम की भावना जो है उसे नॉर्मल सामान्य कर दें, कम करें और सबसे प्रेम से चलें, प्रेम से बोलकर रहें, सबके साथ प्रेम से रहें और आराम से ये आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सिंह राशि वालों को भी ज्यादा चिंता की विषय नहीं है। हाँ, थोड़ा वाहन वगैरह चलाएं तो सावधानी बरतें, आलस बिल्कुल ना करें। शिक्षा के माध्यम में भी अगर पढ़ाई चल रही है, शिक्षा हो रही है, तो सिंह राशि वाले शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन बस यही है, केवल आलस और मानसिक स्थिति बच के रहेंगे तो शिक्षा में कोई बाधा नहीं, बहुत आगे निकलेंगे। एकाग्रता की आवश्यकता है सिंह राशि वालों को। धनु राशि वालों को मानसिक कष्ट तो अवश्य होगा, हर कार्य देरी से होगा, अपनी मां का विशेष ध्यान रखें। कष्टकारी समय होगा उनकी मां के लिए भी। इसके अलावा धन लाभ तो होगा, कर्जा, ऋण धन राशि वाले अगर इस समय ना ले तो ज्यादा अच्छा होगा, ऋण से भी बचे। स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधान रहे और आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है धनु राशि वालों को, इसलिए धनु राशि वाले सावधान रहें। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, बहुत ही सावधानी की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि शनि की पनौती, साढ़े साती और ढैया इनसे भी खराब होती है। तो ढैया से तो मुक्त हो गए, लेकिन शनि की पनौती के चलते वृश्चिक राशि वालों को हर चीज में सावधान रहना होगा। वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी कष्ट हो, सारे कष्टों से बचना होगा। फिर एक बार कहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं डरा रहा हूं, लेकिन बहुत सावधानी से, धैर्य रखते हुए अपना इस समय को किसी प्रकार भी परमात्मा में लीन रख करके और नियम धर्म पर चल करके इस समय को काटना है। बहुत ही सावधानी से सोच समझ करके सारे निर्णय लेने होंगे, सोच समझ कर अपने कदम बढ़ाने होंगे, चाहे कोई भी कार्य करें। समय अभी अनुकूल नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम सबके लिए एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो सर्वाधिक श्रेष्ठ है हर राशि के लिए। साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, कुछ भी हो, सबके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसके 5 या 7 पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे आपको शनि की साढ़े साती का अधिक कष्ट महसूस नहीं होगा। वहीं जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर पाए, संपुटित सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करें, मंगलवार के बजाय, मंगलवार करते हैं आप, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनिवार को भी करें, क्योंकि शनिवार और भी शाम को, शनिवार की शाम को अगर करते हैं सुंदरकांड का पाठ संपुटित, दीपक जगा करके, हनुमान जी का चित्र सामने रख करके, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम से संपुटित पाठ करें। 1 घंटा लगता है, अवश्य करें। साढ़े साती हो, ढैया हो, पनौती हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि से संबंधित कोई भी दशा हो, आप इन सभी से, इन सबकी पीड़ा से आपको बहुत राहत मिलेगी और आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि हमें अधिक कष्ट है। समय ऐसे कट जाएगा कि आप जान नहीं पाएंगे। बस प्रेम पूर्वक, और अगर हो सके तो आसपास कहीं हनुमान जी का अगर मंदिर है तो वहां जाते रहें। हनुमान चालीसा तो प्रतिदिन करें, उसे तो प्रतिदिन करना है, एक पाठ ही सही, लेकिन उसे प्रतिदिन एक पाठ करना है। हनुमान चालीसा जरूर करें। वृश्चिक राशि वालों को और मीन राशि वालों को फिर से एक बार कहूंगा, यह समय हनुमान चालीसा तो अवश्य करें, लेकिन अगर सुंदरकांड करें तो संपुटित, एक संपुट लगा करके सुंदरकांड का पाठ करें, जैसे रामायण का पाठ किया जाता है। ऐसे ही संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस चौपाई को संपुट लगा करके अगर पाठ करें तो अधिक श्रेष्ठ होगा। और शेष हनुमान जी की कृपा सबसे ज्यादा कब प्राप्त होती है? जब हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सामने बैठ करके राम राम का उच्चारण, सीताराम राम राम सीताराम का अगर कोई भजन करता है तो हनुमान जी सबसे अधिक खुश होते हैं। आज इतना ही।